नमस्कार, जय श्री राधे। सक्षम एस्ट्रोविजन में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर आशीष ढींगरा आज फिर से आपके लिए लाया हूं वीडियो। अगर आपके ऑफिस में जब हम घर से निकलते हैं सुबह तो हम बहुत रिफ्रेश होते हैं कि हाँ जी आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, आज ऐसे प्लान्स हैं, आज क्लाइंट के साथ ऐसे मीटिंग करनी है। तो पर जब हम ऑफिस जाते हैं, जब हम अपने कैबिन में पहुंचते हैं, तब हम बड़ा लो फील करते हैं, बहुत डाउन एनर्जी हमें फील होती है और हमारा कोई भी काम करने को दिल नहीं करता है। उसका मेजर जो कारण है वो ये है कि आप देख किस दिशा की तरफ रहे, आपका जो विजन है वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। बिकॉज ये दिशाएं जो हैं ये हमें बहुत कुछ हमसे लेती भी हैं और बहुत कुछ देती भी हैं। सो हमने इनसे क्या लेना है, दिशाओं से, डायरेक्शन से, वो बहुत मैटर करता है। हमने क्या करना है जब हम अपने ऑफिस में कैबिन में कैबिन को हमने कैसे जो है मैनेज करना है जिससे हमें नेगेटिविटी ना आए। बहुत एक कॉमन वर्ड है, हर इंसान के मुंह से आपने सुना होगा कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो फील हो रही है, या आज जो है हमें बहुत लो फील हो रहा है, कोई नजर लगी हुई है। सो ऐसी चीजें अगर हम फील करते हैं अपने ऑफिस में जाकर के, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका कैबिन जो है वो साउथ ईस्ट में है, सबसे पहला पॉइंट, साउथ ईस्ट में अगर आपका कैबिन है, अगर आप वहां पर बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो है अपने वेंडर्स के साथ, अपने जितने भी आपके बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं उनके साथ आपका झगड़ा हो सकता है। क्योंकि जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, मैंने अपनी अभी पिछली टिप में भी आपको बताया कि ये जो साउथ ईस्ट और साउथ की जो दिशाएं हैं, ये साउथ की दिशा यम की दिशा होती है, यमराज की दिशा होती है। सो अगर हम साउथ ईस्ट में या साउथ में बैठते हैं और हमारे उससे क्या होगा, हमारे अंदर एक फायर एलिमेंट जनरेट होगा बहुत ज्यादा। उससे क्या होगा, हम अपने वेंडर से, अपने क्लाइंट से, किसी से बात करेंगे, उससे झगड़ा हो जाएगा और हमारे अंदर फिर से वही नेगेटिव चीजें, नेगेटिविटी हमारी रेज होगी। सो आपने क्या करना है, अगर आप रिलेशंस अपने अच्छा करना चाहते हैं, मार्केट में आप एक अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं कि हाँ बिजनेस में आपके साथ क्लाइंट्स जुड़े, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आए, तो आपने क्या करना है, ईस्ट में बैठना है। अपने ऑफिस के जो पूर्व दिशा है उसमें अपनी जो चेयर है वो लगानी है, और नॉर्थ की तरफ अगर आप मुख करके बैठते हैं तो नए क्लाइंट्स, नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आएंगी और आपको बहुत ही ज्यादा जो बेनिफिट है, प्रॉफिट जो है वो होगा। सो बिजनेस के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव एनर्जी बहुत फील होती है। आप देखते हैं कि हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हम जो है कहीं पर जाते हैं तो हमें जो बुजुर्ग हैं वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं कि बेटा खुश रहो, या गॉड ब्लेस यू, या दूधो नहाओ पूतो फलो, ऐसी बातें होती हैं। सो कभी आपने ये चीज सोची है कि दूधो नहाओ का मतलब क्या है, कि दूध से नहाओ, कि दूध से नहाने का मतलब ये है कि भगवान शंकर भगवान के ऊपर हम जो है दूध को अर्पित करते हैं ताकि हमारे मन में हमारी जो इच्छाएं हैं या हमारा जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भोलेनाथ शंकर भगवान जो हैं वो हर लें। सो मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज एन वास्तुशास्त्री, कि अगर हम एक हफ्ते में कम से कम एक बार नहीं 2 बार हम थोड़ा सा दूध अगर अपनी बकेट में डाल के उससे नहाते हैं, उससे देखिएगा आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में इतना फर्क दिखेगा आपको, इतना ऑरा आपका स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि हम कहीं जगह पर जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, तो वहां का ऑरा जो है बहुत ज्यादा जो है वो बड़ा हुआ होता है। उसी तरह से अगर आप अपना ऑरा स्ट्रांग करना चाहते हैं, अपने ऑरा को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो कभी कभी पानी में थोड़ा सा दूध डाल करके नहाइए, कभी थोड़ा सा 1 चम्मच नमक डाल करके नहाइए। अगर आपको लो फील हो रहा है, अगर आपको डाउन, जिसे हम कहते हैं कि यार आज मन नहीं कर रहा काम करने का, आज किसी भी तरह की कोई भी हमारा जो है बैठे रहें बस कोई काम ना करें, या लेजीनेस जिसे कहते हैं वो फील हो रही है, तो सुबह आप 1 चम्मच नमक डालिए अपने पानी में, उससे नहाइए, देखिएगा आपको 1 हफ्ते में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, अगर हम जिस भी ऑफिस में बैठते हैं वहां पर अगर किसी टाइम पे हम कॉल नहीं कर रहे हैं या क्लाइंट नहीं आ रहा है, कोई बैठा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना हेड डाउन करके बैठ जाते हैं। कहीं भी देखें हमें प्रॉस्पेरिटी क्यों नहीं मिलती, माँ लक्ष्मी जो है हमें क्यों परेशान होते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं आ रही है,
जेब में पैसा नहीं टिक रहा है, वो क्यों होता है? उसका कारण ये है कि हम अपनी चेयर पर ही रिलैक्स होकर के बैठ जाते हैं, या अपने टेबल पर हम पांव रख करके बैठ जाते हैं, या हम अपना हेड डाउन करके वहां पर एक 10 मिनट का 15 मिनट का नैप ले लेते हैं। तो वो भी हमारे ऑफिस में, हमारी जगह में, हमारे अंदर जो है वो नेगेटिविटी लेकर के आता है, और उससे भी हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में जो है नुकसान होना और माता लक्ष्मी की कृपा कम होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं, टेबल और ये जो चेयर होती है, ये माँ लक्ष्मी का वास होता है इसमें। अगर इसके ऊपर हम लेजीनेस, जिसे हम कहते हैं नेस्ती, फैलाएंगे तो हमारे तो पास तो क्लाइंट आएगा ही नहीं, हमारे पास तो काम आएगा ही नहीं। तो इस बात का खास ध्यान रखिए। वैसे हम देखते हैं कि हमने अपने टेबल पे, अब माता लक्ष्मी की बात हुई है, गणेश जी की बात हुई है, तो हम अपने टेबल पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा बहुत सुंदर सी हम जी लेकर आए हैं, यहाँ से गोल्डन कलर की लक्ष्मी जी विराजमान है, गणेश जी विराजमान है, वो तो रख देते हैं। सुबह आकर के वहां नमस्ते भी कहते हैं, माथा भी टेकते हैं, हे माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा कीजिएगा आज। पर क्या हम उसका जो है सही तरीके से पालन करते हैं? मैंने देखा, एक ऑफिस में मैं गया तो वहां पर बहुत सुंदर जो है माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पड़ी, मैंने वहां पर नमस्कार किया, साथ में देखा एक जूठा कप चाय का भी आगे पड़ा हुआ। अब बताइए, इससे माँ लक्ष्मी क्या आपके ऊपर कृपा करेंगी? ये बहुत ही मेजर पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, वहीं पर हम लंच करते हैं, वहीं पर हम गॉसिप्स करते हैं, वहीं पर हम जो है चाय पीते हैं, तो इससे तो नहीं होने वाला कुछ। उस एरिया को साफ सुथरा रखिए, अपने टेबल को क्लीन करके उसमें गंगा जल छिड़क करके अपने ऑरा को, अपने आसपास को साफ सुथरा रख के, उससे वास्तु अच्छा होता है, उससे नेगेटिव एनर्जीज जो है वो कम होती है। ठीक है जी। सो ऐसा कीजिए, बहुत आपको लाभ होगा और हमेशा आप जो है प्रॉस्पेरिटी की तरफ, अबंडेंस की तरफ आप बढ़ेंगे। जय श्री राधे।